हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक विकास में हरिद्वार का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक संदर्भ में हरिद्वार सदा ही देवभूमि का परम आध्यात्मिक अंग माना जाता रहा है। हरिद्वार से ही हर व हरि की लीला को विराट रंग मिला है। तीर्थाटन की दृष्टि से हरिद्वार की महिमा अतुलनीय व अलौकिक ही नहीं बल्कि अपरंपार है। धर्म व आध्यात्म के लिहाज से यह पावन क्षेत्र जितना समृद्ध रहा है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से लगभग 300 किलोमीटर नीचे समतल में गंगा नदी के पावन तट पर बसा हरिद्वार को पुराणों में गंगाद्वार भी कहा गया है। बिल्व पर्वत व नील पर्वत के मध्य स्थित यह भूभाग प्राकृतिक विरासत की अनमोल धरोहर है। प्राचीन मंदिरों, साधु संतों के अखाड़ों सहित कुंभ मेलों के कारण यहाँ का वैभव बड़ा विराट है। पूर्व काल में कपिल मुनि के आश्रम पर भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के बाद छोड़े गए यज्ञाश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बांधे जाने का प्रसंग आता है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ के बाद जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की सुरक्षा के लिए भेजा। यज्ञ से घबराए इंद्र ने राजा सगर के पुत्रों को चकमा देकर यज्ञाश्व का हरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्रों को जब चोरी की भनक लगी तो उन्होंने खोज आरंभ की। खोजते खोजते जब वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर घोड़ा बंधा देखकर उन्होंने मुनि का घोर अपमान कर डाला। अपमान से आहत होकर मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर डाला। बाद में सगर के वशंज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए घोर तपस्या कर गंगा को शिव जटाओं के माध्यम से धरती पर लाए। गोमुख प्रकट होकर लगभग 2,500 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए गंगा सागर में पहुंची। हरिद्वार में गंगा का स्पर्श पाकर सगर पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए। तब से गंगा जल में अपने अस्थि प्रवाहित करने की पावन परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथाओं में दक्ष प्रजापति की यह राजधानी रही है। दक्ष प्रजापति ने इसी नगरी में ऐसा विराट यज्ञ किया जो आध्यात्मिक जगत में आज भी अलौकिक इतिहास के रूप में स्मरणीय है। इस यज्ञ के कारण ही विभिन्न शक्तिपीठों की स्थापना हुई, वीरभद्र व भद्रकाली का प्रकटीकरण हुआ, दक्ष प्रजापति का अहंकार नष्ट हुआ। भगवान शिव से द्रोह करने की क्या गति होती है, यह सब इस यज्ञ ने दर्शाई। इसी यज्ञ में माता सती ने शिव अपमान से आहत होकर अपने देह का त्याग किया। पुराणों में वर्णित कथाओं के सार के अनुसार दक्ष अपने अहम के चलते अपनी पुत्री सती व दामाद शंकर से नाराज रहते थे। एक बार इन्हीं दक्ष ने अपने इसी राज्य में ऐसा विराट अद्भुत यज्ञ का आयोजन किया जिसकी कोई उपमा नहीं थी। यज्ञ का मुख्य प्रयोजन भगवान शंकर को नीचा दिखाना भी था। इसी उद्देश्य से जानबूझकर उन्होंने शिव दंपति को न्योता ही नहीं दिया। जब माता सती को अपने पिता द्वारा आयोजित इस यज्ञ की जानकारी मिली तो वे किसी तरह भगवान शिव से आज्ञा लेकर नंदीगणों के साथ कैलाश से हरिद्वार पहुंची। इस दौरान ही 10 महाविद्याओं का उद्दीकरण हुआ। पिता के घर पहुंचने पर भगवान शंकर का यज्ञ में भाग न देखकर व पिता द्वारा भगवान शिव के प्रति अपमान का घोर भाव माता सती सहन न कर सकी और यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के प्राण त्यागने की सूचना जब भगवान शिव तक पहुंची तो शिव ने क्रोधित होकर अपनी जटा का एक भाग उखाड़कर जमीन में पटक डाला, जो 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से वीरभद्र व दूसरे भाग से माता भद्रकाली का उदय हुआ, जिन्होंने सारा यज्ञ विध्वंस किया। बाद में भगवान शिव भी यज्ञ स्थल पर पहुंचे। अपनी सास के कहने पर दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया और सती का अधजला शव लेकर आकाश मार्ग से व्याकुल होकर संसार की परिक्रमा करने लगे। शिव के क्रोध से दिशाओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने शिव द्वारा प्रदत्त अपने सुदर्शन से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे जहां जहां भी गिरे शक्तिपीठ बनते गए। हरिद्वार में हृदय व नाभि गिरी माया देवी माता के नाम से यह स्थान हरिद्वार नगरी में परम पूजनीय है। हरिद्वार में ही भगवान शिव से जीवन पाकर धन्य हुए दक्ष ने यज्ञ स्थल पर शिवलिंग की स्थापना करके अपनी भूल के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना की
और यह पावन स्थल दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार का धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व इतना विराट है कि उसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। यहाँ के विभिन्न कुंड व घाट देवऋषियों की महान गाथा के प्रतीक है। हरिद्वार का ब्रह्मकुंड, जहाँ महाप्रतापी राजा श्वेत की तपोभूमि कही जाती है, वहीं भीमगोड़ा कुंड पांडवकालीन गाथाओं का प्रतीक है। इतना ही नहीं कहा जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने इसी वंशुधरा में तपस्या की। रानी पिंगला की बेवफाई से ज्ञान को प्राप्त हुए राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भृतहरि ने हरिद्वार में घोर तपस्या की। चीनी यात्री हवेनसांग ने भी अपनी लेखनी में हरिद्वार का उल्लेख किया है। हरिद्वार क्षेत्र में वनों की लंबी श्रृंखला मौजूद है। इन वनों में साल, सेमल, कनक, चंपा, चिरौंजी, पलाश, सेमल, काली सिरस, सफेद सिरस, महुआ, सागौन, अर्जुन, बरगद, शीशम सहित भांति भांति के वृक्ष व औषधीय लताओं की भरमार है। चंपा, गोद, कतीरा, बेल, नीम, इमली, आवंगला, पीपल, गूलर, गिलोय, गुड़मार, पचनाला भरपूर मात्रा में होती है। महत्वपूर्ण 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में हरिद्वार का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ये ही वे स्थान है जहां इंद्रपुत्र जयतन के साथ दैत्यों की छीना झपटी में समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थी। वह काल कुंभ पर्व काल के नाम से प्रसिद्ध है। हर की पैड़ी, गौघाट, कुशावर्त घाट, श्रवणनाथ घाट, मायादेवी मंदिर, मनसादेवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, दक्ष महादेव मंदिरण, गौरी शंकर मंदिर, सुरेश्वरी देवी शक्तिपीठ, सप्तऋषि आश्रम सहित अनेक दिव्य स्थलों को अपने आंचल में समेटे हरिद्वार का महत्व अतुलनीय है। हरिद्वार से वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत पंत की स्पेशल रिपोर्ट।